सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को हम मंगलाचरण के माध्यम से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री एक स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। हमने कल की जो क्लास में 19वें और 20वें नंबर के 2 श्लोक पढ़े थे, आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 19वें नंबर का श्लोक एक साथ सब मिलकर के उच्चारण करेंगे। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनं रहि। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यह बात कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके रहते हुए इस संसार में दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा का क्या प्रयोजन, अर्थात कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार पके हुए धान्य के वहां पर जल के भार से जो नम्रीभूत झुके हुए हैं, ऐसे बादलों का कोई महत्व नहीं होता। देखिए, किम शर्वरीषु शशिना की मतलब क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। शर्वरीषु अर्थात रात्रि में, शशिना मतलब चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा से क्या प्रयोजन है। और अहनी माने दिन में, विवस्वतावा अर्थात जो विवस्वत अर्थात सूर्य है। दिन में सूर्य से और रात्रि में चंद्रमा से किम अर्थात क्या प्रयोजन है। युष्मन मुखेन्दु, युष्मत मुख इंदु, युष्मत मतलब आपके, मुख इंदु अर्थात मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा। जब दलितेषु तमस्सु नाथ अर्थात नष्ट कर दिए जाते हैं, तमस्सु अर्थात अंधकार, अंधकार का सारा अंधकार, नाथ मतलब हे भगवान, हे भगवान, जब सारा का सारा अंधकार आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में दिन में सूर्य से और रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन रह जाता है। क्योंकि आपके द्वारा ही अंधकार नष्ट किया जा रहा है, और सिर्फ बाहर का अंधकार नहीं, अंतरंग का भी मिथ्यात्व रूपी अंधकार भी भगवान आपके माध्यम से नष्ट हो रहा है। इसलिए भगवान, दिन में सूर्य का और रात्रि में चंद्रमा का कोई प्रयोजन नहीं है। जिस प्रकार निष्पन्न माने पके हुए, शालिवन, शाली माने धान्य, धान्य के जो वन है, खेत हैं, जो कि कैसे हैं, शालिनी मतलब सुंदर है, शोभायमान है, ऐसे उनमें जीवलोक मतलब संसार में, इस संसार में ये जो शालिवन है, शालिवन का तात्पर्य है जो पके हुए धान्य के जो खेत हैं, उनमें कार्यम कियत, कार्य कितना सा रह जाता है। किसका, जलधरे जलभार नम्रे, जलधर माने बादल, जो कि कैसे हैं, जल के भार से झुके हुए हैं, काले काले बादल हैं जो बारिश करने वाले हैं। ऐसे उन बादलों का कितना प्रयोजन शेष रह जाता है, कितना काम रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता। क्यों, अरे धान पक चुका है, जब फसल पक चुकी है, अब उस पानी का कोई मतलब नहीं है, उन बादलों का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक उसी प्रकार है भगवान, जहां आप विराजमान हैं और आपके मुख रूपी चंद्रमा से इतनी आभा, आपके माध्यम से आपके शरीर से इतनी आभा और इतनी कांति निकल रही है कि फिर सूर्य और चंद्रमा जो लाखों करोड़ों हैं, वो भी आपके समक्ष फीके पड़ जाते हैं, तो उनका इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात कह के आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि
कि जहां जिनेंद्र भगवान हो वहां अन्य देव या चंद्रबिंब आदि जो हैं, सूर्य आदि हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं है, उनकी कोई वंदना योग्य वे नहीं। आगे एक साथ बोलेंगे, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचित् शकले किरणाकुलेऽपि। ज्ञानम यथा, ज्ञान मतलब ज्ञान, यथा मतलब जैसा, त्वयि विभाति, त्वयि मतलब आप में, विभाति मतलब सुशोभित होता है। हे भगवान, जैसा ज्ञान आप में सुशोभित होता है, कैसा है वो ज्ञान, उस ज्ञान की विशेषता कह रहे हैं कृतावकाशम, जो अवकाश को प्राप्त हो गया है। अवकाश को प्राप्त होने का तात्पर्य है जो पूर्ण रूप से एकमात्र आपके आश्रय से रहने वाला है, ऐसा वह जो ज्ञान है वो जैसा आप में सुशोभित होता है, नैवम नहीं होता है, तथा मतलब वैसा, वैसा ज्ञान हरिहरादिषु नायकेषु, हरिहर आदि, नायकेषु मतलब देवों में, संसार में जो हरिहर आदि देव माने जाते हैं ब्रह्मा है, विष्णु है आदि अन्य संप्रदाय में जो देव माने जाते हैं, उन देवों में ऐसा ज्ञान सुशोभित नहीं होता, उनमें ज्ञान है ही नहीं। अरे जब उनका ज्ञानावरण कर्म हमारे ही समान है, ज्ञानावरण कर्म नष्ट नहीं हुआ तो फिर उनको केवल ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? जब पूरा ज्ञानावरण कर्म नष्ट होगा तब जाकर के ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में उनका जो ज्ञान है वह कैसा है, वो वहां उनके अंतर्गत सुशोभित नहीं होता। कितना अच्छा उदाहरण दिया, तेज है मतलब जो तेज है, जो कांति है, किसमें? स्फुरन मणिषु, स्फुरन मणिषु का मतलब स्फटिक मणियों में, दैदीप्यमान मणियों में, दैदीप्यमान मणियों में जो तेज याति यथा महत्वम प्राप्त होता है, जिस महत्व को, स्फटिक मणियों में जो तेज और प्रकाश जिस महत्व को प्राप्त होता है, नैवम अर्थात नहीं होता, तू मतलब परंतु, कांच शकले, कांच के टुकड़ों में वैसा महत्व, वैसा प्रभाव क्या कांच के टुकड़ों में होता है? जो किरणाकुलेपी, जिन कांच के टुकड़ों के ऊपर किरणों का भी प्रकाश हो रहा है, किरणों से भी जो आकुलित हैं, सनरेज जिन पर पड़ रही है, बहुत चमचमा रहे वो, लेकिन फिर भी वो चमचमाहट वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जो एक नेचुरल महामणियों में होती है, जो स्फटिक आदि मणियों में होती है, जो डायमंड में होती है। वास्तव में ये जिनेंद्र देव हम सभी को एक महामणि के रूप में प्राप्त हुए हैं, और सांसारिक अन्य देवी देवता जिन्हें लोग देवी देवता के रूप में, भगवान के रूप में मानते हैं, वे एक कांच के टुकड़ों के समान है। बहुत अच्छी तरह से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार करते हुए ये बात यहाँ पर लिखी। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए 21वां श्लोक देखते हैं, एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करते हुए। मन्ये मन्ये वरम वरम हरिहरादय हरिहरादय एव दृष्टा मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु दृष्टेषु येषु हृदयं हृदयं त्वयितोषमेति त्वयितोषमेति। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ
भवान्तरेऽपि कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। एक एक लाइन का मैं उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान से सुन करके उसको रिपीट कीजिएगा। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, बोलिए। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। एक साथ पूरा श्लोक का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हे भगवान, पिछले श्लोक में जो मैंने चर्चा की थी कि इस संसार में जो आपके समान है वो कोई नहीं है। जो ज्ञान, जो आचरण, जो वीतरागता आप में विद्यमान है वो और अन्य किसी में है ही नहीं है। और इसलिए इस श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने पहले सब देवी देवताओं को देख लिया, उनके यहाँ हो आया, और उसके बाद में फिर मैं आपके पास में आया, तो मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ देखने के बाद में जो अंत में हमें सबसे अच्छा लगता है वो पसंद आ जाता है, तो उसके पसंद आने के बाद में फिर हमारी दृष्टि, हमारी इच्छा फिर अन्य और किसी को देखने की नहीं रहती। और यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अगर हम और अन्य किसी को नहीं देखें और एक ही बार में पसंद कर लें या एक ही वस्तु को स्वीकार कर लें, तो मन में बड़ा विकल्प होता है। मन में ऐसा लगता है अरे यार, काश वहां भी जाके देखा था। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने उनको पहले ही देख लिया, पहले ही उनकी जाके आ गया और फिर बाद में मैंने आपको देखा, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। ताकि इस भव में तो क्या, अगले अगले भवों में भी कभी भी अब वो मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकते, मेरा मन उनकी तरफ नहीं भागेगा। क्यों? मैंने देख लिया, उनका अस्तित्व समझ लिया, उनकी सारी स्थिति समझ ली। अर्थ देखिए, मन्ये, मन्ये का मतलब मैं मानता हूं। मन्ये अर्थात मैं मानता हूं। क्या मानता हूं? वरम अर्थात अच्छा है। मन्ये अर्थात मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा है। क्या अच्छा है? हरिहर आदय एव दृष्टा, हरिहर आदय है, हरिहर आदय है, हरिहर आदय है। हरि माने जो विष्णु कहे जाते हैं, हर माने महादेव शिव आदि, आदय मतलब आदि। जो हरिहर आदि देवी देवता है, लोक पे जिनकी पूजा होती है, लोग जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, अन्य देवी देवता जो कहे गए हैं, वे अन्य देवी देवताओं को मैंने, क्या कह रहे हैं? एव दृष्टा, एव माने पहले ही, दृष्टा मतलब देख लिया। हे भगवान, क्या हुआ पहले लाइन का अर्थ? मन्ये वरम, मैं इसे अच्छा मानता हूं। वरम माने अच्छा, मन्ये मतलब मानता हूं, मैं इसे अच्छा मानता हूं। किसको अच्छा मानता हूं? क्या कह रहे हैं? किसको अच्छा मैं मानता हूं? हरिहरादय एव दृष्टा, हरिहर आदि देवों को मैंने एव दृष्टा पहले ही देख लिया। क्या हुआ उससे? वो अगली लाइन में कह रहे हैं, उनको पहले देखने से मुझे क्या फायदा हुआ? दृष्टेषु, दृष्टेषु मतलब देखने पर। अर्थ लिखिए, दृष्टेषु अर्थात देखने पर। किसके देखने पर? येषु मतलब जिनके, जिनको देख लेने पर
हृदयम मेरा हृदय, मेरा मन, दृष्टेषु येषु अर्थात जिनके देखने पर, हृदयम अर्थात मेरा हृदय, त्वयि तोषमेति, संधि विच्छेद, त्वयि तोषम एति, त्वयि मतलब आप में ही, तोषम माने संतोष को, एति मतलब प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ? हे भगवान, उनको मैंने पहले देख लिया और बाद में आपको देखा, तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ, अब मेरा मन दृष्टेषु येषु, जिनको देख लेने के बाद में, हृदयम अब मेरा हृदय, मेरा जो मन है, त्वयि मतलब आप में ही, तोषम एति संतोष को प्राप्त होता है। अब मेरा मन और कहीं नहीं भटकता, अब मेरा हृदय और कहीं संतुष्ट नहीं होता, अब मुझे और कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अब तो बस जब तक आपको ना देख लूं, आपके दर्शन ना कर लूं, मन ही नहीं मानता। ये मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ। नीचे आगे खुद कह रहे हैं आचार्य भगवान, किम वीक्षितेन भवता, किम मतलब क्या, वीक्षितेन मतलब देखने से, किम वीक्षितेन देखने से क्या फायदा हुआ, किसको, भवता मतलब आपको, किम वीक्षितेन, किम मतलब क्या, क्या मतलब क्या प्रयोजन, क्या लाभ, क्या फायदा, वीक्षितेन मतलब देखने से, भवता मतलब आपको। हे भगवान, आपको देखने से क्या फायदा हुआ? भुवि येन नान्य है, अर्थ लिखिए और संधि विच्छेद देखिए, भुवि येन न अन्य है, भुवि अर्थात इस पृथ्वी पर, भुवि का मतलब इस पृथ्वी पर, येन मतलब जिससे, भुवि मतलब इस पृथ्वी पर, येन मतलब जिससे, नान्य है न अन्य है, न मतलब नहीं, अन्य माने अन्य और कोई। हे भगवान, आपको देखने से किम क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ, भुवि मतलब इस पृथ्वी पर, येन मतलब जिससे, न अन्य है कश्चित, अन्य और कोई भी। नीचे की लाइन देखिए, कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, संधि विच्छेद लिख लीजिए, कश्चित, कश्चिन मनो है, जब अलग अलग करेंगे तो आधा न त में परिवर्तित हो जाएगा, कश्चित मन है, हरति और न पहले लगा ही हुआ है, कश्चित मतलब कोई, अन्य माने अन्य और कोई, मन है मन को, न हरति नहीं हरण कर सकता, फिर और कोई मेरे मन को आकर्षित नहीं कर सकता। कैसे? भवांतरेपि, नाथ हे भगवान, हे स्वामी, इस भव में नहीं, अगले अगले भवों में भी, भव अंतरे अपि, आगे के अन्य भवों में भी। हे भगवान, आपको देखने से ये फायदा हुआ कि अब मेरा मन इस भव में तो क्या, अगले भवों में भी कोई हरण नहीं कर सकता, कोई आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? अरे अब मुझे जब सर्वोत्कृष्ट वस्तु मिल गई है, तो मेरा मन पागल थोड़ी ना है जो निकृष्ट वस्तु की तरफ जाएगा। जब सर्वोत्कृष्ट मिल चुका है तो हमारी दृष्टि निकृष्ट की तरफ नहीं जाती है और नहीं जानी चाहिए। और इस बात से ये भी यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट मिलने के बाद में भी अगर हमारी दृष्टि निकृष्ट की तरफ जा रही है तो हमारी स्थिति ऐसी ही है, उस गिद्ध के समान है जो अनंत आकाश में उड़ने के बाद में भी जिसकी दृष्टि उस कोए के मांस के ऊपर रहती है, जिसकी दृष्टि उस धरती पर श्मशान घाट में पड़े हुए उन मरे हुए पशुओं के ऊपर रहती है, अनंत आकाश में उड़ रहा है, वहां पहुंच करके बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसके मन में उस मांस के प्रति, उस वस्तु, गंदी वस्तु के प्रति उसकी दृष्टि रहती है। ठीक उसी प्रकार अगर वीतरागी जिनेंद्र भगवान को प्राप्त करके भी, जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी, जैन कुल में पैदा होने के साथ साथ जैन धर्म को समझने के बावजूद भी, जैन धर्म को फॉलो करने के बावजूद भी, अगर हमारे मन में भगवान के लिए अन्य और को दृष्टि है, हम अन्य किसी को भगवान मानते हैं जो भगवान के योग्य नहीं है, जो भगवान नहीं है, दुनिया भले उनको भगवान कह रही हो। एक बात और हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि कथन करने की पद्धति होती है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज अन्य देवी देवताओं को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, कथन मात्र कर रहे हैं। किसी भी कथन को जब किया जाता है तो सामने वाले को समझाया भी जाता है, कथन भी किया जाता है।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वस्तु तत्व का पूर्ण रूप से प्रतिपादन नहीं होता है। कोई सा भी ग्रंथ उठा करके पढ़ लें, और मैं ये बात भी बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं, हमारे धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। हम कोई सा भी ग्रंथ पढ़ लें, चाहे हम छेड़ाला पढ़ लें, चाहे हम रत्नगंज शौकाचार पढ़ लें, चाहे हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ लें, कोई सा भी ग्रंथ हम पढ़ें, सबसे पहले अगर हमें बात की जाएगी तो हमें कहा जाएगा सम्यक दर्शन को धारण कीजिए, क्योंकि सम्यक दर्शन नींव है। अगर वो नहीं है तो फिर महल नहीं टिक सकता। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, वो नहीं है तो हम दूसरी तीसरी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। सम्यक दर्शन वो जड़ है जिसके बिना वृक्ष की स्थिति, फल फूल, ये सब इनका उद्गम नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसीलिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भी इस भक्तामृत स्तोत्र में स्तुति के माध्यम से हम लोगों को सम्यक दर्शन में दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं, और हमारे माध्यम से भगवान की भक्ति में कह रहे हैं कि भगवान, मैंने आपको बाद में देखा, अंत में देखा, इससे मुझे सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ? अब मेरा मन अन्य स्थान पर संतोष को प्राप्त नहीं होता, अब अन्य स्थान को देखने की मुझे इच्छा नहीं होती, अब अन्य और कहीं जाने का मेरा मन नहीं करता। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। और इसमें सिर्फ इस भव का ही नहीं, अन्य अन्य आगे के भवों में भी कभी भी ये मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा मेरा फायदा हुआ। इसलिए वीतरागी जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमा के दर्शन करने के बावजूद भी अगर हमारी दृष्टि किसी रागी की तरफ रहती है, अगर हमारी दृष्टि में किसी रागी व्यक्ति का चेहरा अगर हमें नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें वास्तव में अभी वीतराग भगवान के दर्शन नहीं हुए। वीतरागी भगवान के दर्शन होने के बाद में और अन्य की तरफ दृष्टि जाने ही नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था, मंदिर किस लिए आए? बोलिए, वीतरागी भगवान के दर्शन करने। तो फिर जब वीतरागी भगवान के दर्शन करने हम आए हैं, तो फिर हम भगवान को छोड़ करके अन्य को क्यों देख रहे हैं? अन्य की तरफ क्यों हमारी दृष्टि जा रही है? हम जिस लक्ष्य को लेके आए हैं, जिस उद्देश्य को लेके आए, वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। क्यों नहीं हो पाता है वो उद्देश्य पूरा? हम क्यों भटक जाते हैं इधर उधर? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें अपनी दृष्टि को बिल्कुल ठीक करना है। एक बार फिर से पूरे श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। हे भगवान, मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, वरम अर्थात अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं कि यही अच्छा है। हरिहरादय, हरिहर आदि देवों को एव दृष्टा, मैंने पहले ही देख लिया। उन देवी देवताओं के मैंने पहले देखा है, पहले दर्शन कर लिए, उसके बाद में फिर मैंने आपको देखा। दृष्टेषु येषु, जिनको देख लेने पर, हृदयम अर्थात मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, ये त्वयि तोषमेति, आप में ही संतोष को प्राप्त होता है। और ये हकीकत भी है, ये हम अपने लाइफ में खुद फील कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, आज सोचिए, भले ही ठीक है एक सामूहिक रूप से पाप कर्म का उदय हम लोगों के बीच में आया है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी भले ही हम बिना दर्शन के रह जाएंगे, लेकिन अन्य देवी देवताओं के दर्शन नहीं करेंगे। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा, कहीं आप गए, वहां पे जिन मंदिर नहीं है तो क्या करें? किसी ने प्रश्न किया, क्या हम अन्य सरागी देवी देवताओं के, मिथ्या देवी देवताओं के मंदिर में चले जाएं, वहां जाके नमोकार पढ़ लें? बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि भैया जी, अगर हम कहीं घूमने गए, कहीं ऐसे स्थान पर गए, और वहां पर अगर जाकर के हम नमोकार ही तो पढ़ रहे हैं, वहां जाकर के हम भक्तावली तो पढ़ेंगे, उनको थोड़ी नमोस्तु करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से शास्त्रों में निषेध किया गया है, कितना कुछ भी हो जाए तो भी हम उन मंदिरों में हमें न जाना चाहिए। मिथ्यात्व का जो पाप लगता है उसकी हम सोच भी नहीं सकते। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, एक बार जहां आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने दर्शन पाहुड़ लिखा, उस दर्शन पाहुड़ के अंतर्गत उन्होंने कथन किया, दर्शन पाहुड़ की टीका लिखी। उस टीका में उन्होंने स्पष्ट रूप से किया, शुद्ध सागर महाराज ने, एक बार मिथ्यात देवी देवताओं को प्रणाम करने से 1,00,000 परिस्त्री सेवन का दोष लगता है। सोचिए, जब प्रश्न फिर से उनसे किया गया, क्या इतना बड़ा पाप है मिथ्यात्व? परिस्त्री सेवन तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो बहुत ज्यादा व्यसन है, वो तो सबसे बड़ा पाप बताया गया है। तो वहां आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, वो जो पाप है उसको तो आप प्रायश्चित से धो लोगे, लेकिन मिथ्यात्व का जो पाप है ये जन्मों जन्मों संसार में भटकाएगा। वास्तविकता यही है,
और मैं बार बार इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि अगर मिथ्यात्व हमारा छूट गया तो हमने गढ़ जीत लिया, हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। जब तक हम इस हकीकत को नहीं समझेंगे क्या सही है क्या गलत है, प्रश्न ही हमारा ही बनता है, हम जैन मंदिर में ही क्यों जाते हैं। प्रश्न बन सकता है, हम जैन मंदिर ही क्यों जाते हैं, हम भगवान वीतरागी भगवान के दर्शन क्यों करते हैं। किसी का उत्तर होगा इसलिए क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए, इसलिए जाते हैं हम जैन मंदिर। इसीलिए कि मम्मा पापा ने हमको जैन मंदिर में जाना सिखाया, इसलिए जाते हैं जैन मंदिर, इसलिए जाते हैं ना जैन मंदिर। लेकिन ये हमारी गलत धारणा। अगर हम सिर्फ मम्मा पापा के कहने पर, जैन कुल में पैदा होने पर जैन मंदिर जा रहे हैं, तो अभी तक हमने जैन मंदिर जाना नहीं सीखा, अभी तक वीतराग भगवान के दर्शन करना नहीं सीखा। अरे हम स्वयं विवेकी हैं, स्वयं ज्ञानी है, समझदार है, इतना तो ज्ञान है हमें कि हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हैं, और हमारे भगवान है, मेरे वीतरागी भगवान है, सब भगवान को एक टेबल पे विराजमान कीजिए बड़े आराम से इमेजिनेशन में, और एक एक भगवान को देखिए, ये कौन है, ये है, अरे नहीं नहीं ये तो खाना खाते हैं, ये तो खाते पीते हैं, ये तो हमारे जैसे हैं, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते। आगे बढ़ो, दूसरे भगवान, अरे इनके पास तो स्त्री है, पत्नी है, इनके पास तो 24 घंटे रहती है, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकती, ये तो मेरे जैसे ही है। ये, अरे इनके पास तो अस्त्र शस्त्र है, ये कोई भगवान थोड़ी ना है, ये तो हमेशा डरे हुए रहते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, दूसरों को डराते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिनके भय हो, या दूसरों को जो भय प्रदान करते हो ये, अरे नहीं ये भी भगवान नहीं हो सकते, ये तो एक पत्थर है, लोगों ने लगा दिया लाल कलर और लगा दिया, और 2 नारियल चढ़ा दिए, एक दीपक जला दिया, लोग भगवान मानने लगे। मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्येक भगवान को अपनी दृष्टि में लाइए, और लाने के बाद फिर वीतरागी भगवान को दृष्टि में लाइए, जिनेंद्र भगवान को दृष्टि में लाइए, हमें खुद हकीकत पता चलेगी कि असलियत क्या है, हमें खुद समझ में आएगा ना कि क्या राग द्वेष कहलाता है और क्या वीतराग अवस्था कहलाती है। हम किसी अन्य के कहने पर अब तक मंदिर जा रहे हैं, हम किसी अन्य के द्वारा जब बताया गया उसमें मंदिर जा रहे हैं, और एक खुद अपनी मनमर्जी से जब सीखेंगे, समझेंगे और स्वीकार करेंगे कि नहीं ये वास्तव में यही सच्चे देव है, उस स्थिति में हम मंदिर जाएंगे, तो हमारा मंदिर जाना सार्थक होगा। मम्मा पापा ने सिखा दिया, बचपन की बातें थी, नहीं गए थे तो इसलिए हमको वो प्रेशर देते थे, जाओ बेटा, लेकिन अब तो हम इस योग्य हैं कि हम स्वयं उस बात को समझ सकते हैं। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा महत्व है, और अगर हमने ये कर लिया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सम्यक दर्शन आ गया, और सम्यक के बाद जो हम भगवान की भक्ति और स्तुति करेंगे, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, सम्यक दृष्टि देव जीव जब भगवान की स्तुति वंदना करता है, उसके सातिशय पुण्य का बंध होता है, वह पुण्य उसको परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन अगर वही जीव अगर मिथ्या दृष्टि है, अन्य देवी देवताओं को भी मान रहा है, वहां भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कितनी भी वंदना पूजा कर ले, उसका जो पुण्य है वो संसार का ही कारण होगा, मोक्ष का कारण नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझें, मेरी भावना की पहली लाइन ही क्या कहती है। हम लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, क्या लिखा वहां पर, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सबसे पहली लाइन ही यही है, राग द्वेष काम आदि जितने भी हैं उन सबको जिसने जीत लिया, सब जग जान लिया, सब चीजों को जिसने जान लिया, सर्वज्ञ जो हो गए हैं, बिना वीतरागता के कोई भी हमारे द्वारा वंदनीय नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है, हमें अपने जीवन में मिथ्यात्व को छोड़ करके और सम्यक्त्व को अपनाना चाहिए। और इसीलिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इस 21वें श्लोक में भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान मैंने उनको पहले देख लिया और अंत में आपको देखा, इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस भाव में तो क्या, अन्य भावों में भी वो मेरे को कभी भी या मेरे मन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, ये मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ है। ठीक है, आइए इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। श्लोक नंबर 21 का सूत्र, वीतरागता को देखकर, वीतरागता को देखकर रागी की तरफ दृष्टि होना, रागी की तरफ दृष्टि होना
अज्ञानता का सूचक है। वीतरागता को देखकर रागी की तरफ दृष्टि होना अज्ञानता का सूचक है। अब देख लीजिए, अरे जब हमें स्फटिक मणि मिल रही है, जब हमें वीतरागी भगवान मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी दृष्टि रागी की तरफ जा रही है, उसके बावजूद भी हम रागी देशी को भगवान मान रहे हैं, तो फिर ये अज्ञानता ही है। हमसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख इस संसार में फिर कोई नहीं। अगला श्लोक देखिए, 22वां। बोलिए, स्त्रीणाम स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ठीक है, एक एक लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन करके हमें उच्चारण रिपीट करना है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। बोलिए, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरन्। एक साथ बोलिए, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। अर्थ देखिए, इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उस मातृत्व शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, उस मातृत्व शक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जिसके बिना ये जीवन असंभव है, जिसके बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे उस मातृत्व शक्ति की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इस बात से, इस श्लोक के माध्यम से हम पूरी नारी सम्मान को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और जो नारी पर्याय का अपमान करते हैं, जो नारियों को निम्न दृष्टि से देखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं वो किसी काम की नहीं है,
वो सिर्फ भोगोपभोग का साधन है, वो सिर्फ एक संसार बढ़ाने का निमित्त है। उन लोगों को यहाँ पर दृष्टि डालनी चाहिए कि जिस नारी की लोग निंदा करते हैं, उस नारी के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने उस सम्मान का ताज पहनाया है, जिस सम्मान के ताज को प्राप्त करने के लिए दुनिया की हर माँ तरसती है। माँ की जो पर्याय है, मातृत्व शक्ति जो हर स्त्री के अंदर विद्यमान है, उसको प्रकट होने के बाद में आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप तो धन्य हैं ही, लेकिन आपको जिन्होंने उत्पन्न किया, आपको जिसने जन्म दिया, ऐसी माँ भी धन्य हो गई। देखिए अर्थ स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियों के, शतानी, शतानी मतलब सैकड़ों, शत माने 100 होते हैं ना, तो अपन शतानी मतलब सैकड़ों, मतलब 100 से ज्यादा, सैकड़ों। शतशः, शतशः मतलब सैकड़ों। जनयंती मतलब उत्पन्न करती हैं, पुत्रान मतलब पुत्रों को। स्त्रीणाम शतानि मतलब सैकड़ों स्त्रियों के, शतशः पुत्रान जनयंती सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवंत ये यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि संसार में देखा जाता है कि हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं और वो बच्चों को जन्म देती है। संसार में एक परंपरा सी है, विवाहोपरांत माँ की प्रसूति से, माँ के गर्भ से जो संतान उत्पत्ति होती है, पुत्रों की भी उत्पत्ति होती है, पुत्रियों की भी उत्पत्ति होती है। ये संतति है, संसार की परंपरा है। तो यहाँ पर इस कथन में कह रहे हैं कि भगवान सैकड़ों नारियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, परंतु नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता, संधि विच्छेद लिखिए, न अन्या, नान्या है ना न अन्या, नान्या, न अन्या, न मतलब नहीं, अन्य मतलब अन्य कोई, जननी का विशेषण है ये, न अन्य, अन्य और कोई नहीं। सुतम त्वदुपमम, सुतम मतलब पुत्र को, स्तुति तो भगवान की कर रहे हैं ना, तो सुतम मतलब आपको, आप जैसे, त्वदुपमम सुतम, सुतम मतलब पुत्र को, कैसे पुत्र को? त्वदुपमम आपके समान, आपके समान, त्वत उपमम आपके समान, सुतम मतलब पुत्र को, न अन्य, अन्य और कोई, जननी अर्थात माता, न प्रसूता उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या मतलब हुआ? नीचे की लाइन फिर से देखिए, त्वद उपमम सुतम आपके समान पुत्र को, अन्या जननी अन्य स्त्री, न मतलब नहीं, प्रसूता मतलब जन्म दे सकती। अर्थ समझ में आया? ऊपर की लाइन से मिलाइए इस पंक्ति को। हे भगवान, भगवान जिनेंद्र देव की वंदना कर रहे हैं, हे भगवान इस संसार में सैकड़ों नारियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को अन्या जननी न प्रसूता, अन्य और कोई स्त्री जन्म नहीं दे सकती। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, आप जैसे पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य तो विशेष नारी को ही मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी स्त्री में इस तरह की सामर्थ्य और योग्यता नहीं है कि वो तीर्थंकर को जन्म दे सकती हो। समझ में आ रही बात? मतलब तीर्थंकर बालक को जन्म देने के बाद में इतना बड़ा अतिशय होता है, उस माँ का कितना बड़ा गौरव है, उस माँ का कितना बड़ा सौभाग्य है, उसकी वो स्त्री पर्याय धन्य हो गई। मैं विशेष रूप से माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, हम स्त्री पर्याय को प्राप्त करके बड़े अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, सोचते हैं भगवान मुझे स्त्री पर्याय क्यों दे दी, मैं आपका महीने में कुछ दिनों के लिए दर्शन भी नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने यथा योग्य आचरण भी नहीं कर पाती हूँ, मैं व्रत उपवास करना चाहती हूँ, मुनि के समान बनना चाहती हूँ, लेकिन स्त्री पर्याय की मजबूरी से मैं वहां आगे भी नहीं बढ़ पाती हूँ। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोचिए। हाँ, ऐसी स्थिति में अपने आप की निंदा जरूर कीजिए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन, ऐसी स्थिति में अपने आप के ऊपर जरूर इस तरह का भाव रखिए कि भगवान कैसा मेरा पाप कर्म का उदय था जो मुझे स्त्री पर्याय में जन्म मिल गया।
हम पंक्तियां पढ़ते हैं विनय पाठ के अंतर्गत, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, बोलिए आगे, जैसे जल बिन मीन, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ बताइए जरा। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, हे भगवान आपके बिना मैं ऐसे व्याकुल हुआ, जैसे जल बिन मीन, जैसे जल के बिना, मीन माने मछली, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे भगवान मैं व्याकुल हुआ, मैं छटपटाता रहा। कब, आपके बिना। होती कभी ऐसी स्थिति, होती कभी ऐसी स्थिति। आज लॉकडाउन के कारण से हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमें भगवान के दर्शन, भगवान का अभिषेक नहीं मिल पा रहा है, अंदर ही अंदर दुख होता है। लगता है कि भगवान कैसे मेरे पाप कर्म का उदय आ गया, जो आज मुझे आपके दर्शन तक नसीब नहीं हो रहे। और जिस दिन दर्शन करेंगे, जो लोग इस तरह से भावना रखते हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा और जब भगवान के प्रथम दर्शन होंगे ना, आंखों से अश्रुधारा बहेगी। आज इतने दिनों बाद मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, मैं कितना बड़ा पापी था। ठीक है, भले ही हमें सौभाग्य से सब चीजें लग रही है, सब मिल रही है, लेकिन उस दृष्टि को भी हमें लाना है कि भगवान जरूर मैंने कोई पाप कर्म किया था, जिस कारण से मैं दर्शन नहीं कर पाया। उसका निमित्त किसी और को नहीं बनाइएगा कि उसके कारण से, उस कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। वो सब संसारिक निमित्त है, कर्म का उदय तो हमारा अपना है ना। या और सोचिए, अगर हम किसी और के कर्म को दोष देने लगे हैं तो फिर तो संसार ही निपट जाएगा। कर्म का हमारा स्वयं का उदय है, स्वयं का कर्म है, जो हमें परेशान कर रहा है, हमें सुख दुख दे रहा है, हमारा स्वयं अपना कर्म है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भगवान के दर्शन नहीं कर पाते तब ऐसी तड़पन होती है क्या, अपने मन में सोचिए। और उन माताओं बहनों से कहता हूं कि जब आप मंदिर नहीं जा पाते, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, पूजन नहीं कर पाते, दान नहीं दे पाते, मुनियों को आहार नहीं दे पाते, तीर्थ वंदना नहीं कर पाते, तब ऐसी स्थिति में भगवान को सिर्फ एक ही प्रार्थना करना, भगवान मुझे वापस कभी स्त्री पर्याय मत देना। मैं नहीं चाहती हूं कि मैं इस तरह आपके दर्शन से वंचित रहूं, मैं नहीं चाहती हूं कि मैं आपके अभिषेक से वंचित रहूं। ये पुरुष कितने महान सौभाग्यशाली हैं, ये आपका अभिषेक कर पा रहे हैं, ये आपके चरणों को छू पा रहे हैं। भगवान मेरा मन तरसता है, मैं भी आपके चरणों को छूऊं, मैं भी आपका अभिषेक करूं, क्या करूं, स्त्री पर्याय में जन्म हो गया मेरा। ऐसी स्थिति में भी अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच निकल रही है, कहीं ना कहीं आशा की किरण निकल रही है, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना, एक ही प्रार्थना करना, भगवान मुझे स्त्री पर्याय कभी मत देना, मैं ऐसा कभी गलत काम नहीं करूं। पहली बात तो देखो, भगवान देने लेने वाले नहीं है, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो कर्म हमें स्वयं ही करना है। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि मायाचारी करने से या मृत्यु के समय अंतिम अंतर मुहूर्त में, या जिस समय आयु कर्म का बंद होता है, उस समय अगर हमारे परिणामों में मायाचारी होती है तो हमें स्त्री पर्याय का बंद होता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में इस तरह के परिणाम मत लाइएगा। मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। तो जो बात मैं कह रहा हूं कि भगवान से क्या प्रार्थना करना, भगवान मुझे स्त्री पर्याय नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कदाचित किसी कर्म के वशीभूत होकर के मुझे स्त्री पर्याय मिले तो सिर्फ दो पर्याय देना स्त्री की। कौन कौन सी? या तो मुझे बनाना भगवान की माता, कि जिनकी माता बनने के बाद में मुझे संसार में किसी की माता बनना ही नहीं पड़ेगा। ये नियम होता है, माता जो तीर्थंकर की माता होती है वो अपने पुत्र को एकमात्र, क्योंकि तीर्थंकर अकेले संतान होते हैं, उनके भाई बहन नहीं होते, नियम है। उन माता पिता की कोख से उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर भगवान अंतिम संतान उनकी होती है, उनके पश्चात उस स्त्री को वापस पुनः स्त्री पर्याय नहीं मिलने वाली। और नियम से आगे शास्त्रों में लिखा है, 2-3 भावों में वो जीव, वो मुनि, वो जो स्त्री है, वो माता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। कितना बड़ा सौभाग्य है। हे भगवान मुझे स्त्री पर्याय में नहीं जाना, और अगर फिर भी कदाचित मेरे स्त्री पर्याय का बंद हो तो मैं तीर्थंकर की माता बनूं। और अगर ये है, और उसके साथ में जो दूसरी पर्याय अगर कभी भावना भाना है, तो कभी ये भावना भाइएगा कि अगर स्त्री पर्याय ही मिले तो मुझे शची इंद्राणी बनाना, सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी। ये क्या होती है? ये नियम से अगले भाव में मनुष्य बन के, मुनि बन के मोक्ष जाता है ये जी। शची इंद्राणी का इतना पुण्य होता है, एक भावावतारी है वो पद। तो इसलिए ये दो पद स्त्री पर्याय के महत्वपूर्ण है। और यहाँ इसलिए मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने उस स्त्री जाति का सम्मान किया है, उस नारी जाति को सर्वोपरि माना है, जिसके बिना संसार अधूरा है।
जिसके बिना इस संसार की, इस दुनिया की, इस जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। तो इसलिए आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज उस मां मरुदेवी को, उन तीर्थंकर की, समस्त तीर्थंकरों की समस्त माताओं को प्रणाम कर रहे हैं परोक्ष रूप से, और कथन कर रहे हैं कि हे भगवान, सैकड़ों नारियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मां तो एक अलौकिक है। सामान्य मां नहीं हो सकती वो इन जनरल जैसे और अदर जो जितने भी संसार में और अन्य माएँ होती है, पुत्र को जन्म दे दिया, हो गया। लेकिन जिस पुत्र के कारण से माता पिता का सम्मान हो, सोचिए वो माता पिता कितना गौरवशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि जिनसे उन्होंने, जो अपने बेटे हैं, उनसे उनकी पहचान हो रही है। आप कौन है? अरे मैं आदिनाथ भगवान की माता हूँ। सोचिए, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, साउंड इतना अच्छा आ रहा है, तो जब भगवान की माता बनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सोचिए, और इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य अवश्य बनाइएगा। मैं जीवन में अपने अंतिम समय से पहले, जब मेरी कोई अवस्था है, और ये कोई अवस्था नहीं है, आप कभी भी किसी भी पर्याय में, किसी भी स्थिति में 2 पद को जरूर अपने जीवन में धारण करने का संकल्प रखिए। आज नहीं तो कल, कभी न कभी मैं जरूर भगवान की माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। उन माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, अपने श्रीमान जी से एक ही बात की मांग रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप 9 लाख हार अपने पास में रखिए, आपको ये प्रॉपर्टी आप अपने पास में रखिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ धन संपत्ति, बस इतना सा मेरे लिए कर देना कि मुझे एक बार जीवन में भगवान की मां बना देना। फिर देखिए सौभाग्य। आचार्य श्री से जब ये प्रसंग पूछा गया, शची इंद्राणी कौन बनता है, जब उनसे प्रश्न ये किया गया कि महाराज शची इंद्राणी कौन बनता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, वो स्त्री, वैसे तो सामान्य रूप से कोई पुरुष पर्याय वाला भी स्त्री पर्याय को प्राप्त कर सकता है। एक्चुअल में सम्यक दृष्टि जो होता है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जी, वो स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन फिर भी अन्य की अपेक्षा से कथन किया है, वो जन्म के समय भले मिथ्या दृष्टि है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही सकती है। तो उस स्थिति में जब आचार्य श्री से ये प्रश्न किया गया कि भगवान शची इंद्राणी कौन बनता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब कभी कोई पंच कल्याणक होता है, और उस पंच कल्याणक में सबसे पहले क्या होता है, भगवान के दर्शन कौन करता है, बोलिए, शची इंद्राणी करती है ना। जब वो सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए आते हैं अयोध्या में, या जहां पर भी जन्म हुआ है, वहां से फिर सुमेरु पर्वत में लेके जाते हैं, तो प्रसूति गृह में जाने का अधिकार तो स्त्री को ही है। शची इंद्राणी अंदर जाती है और भगवान को अपने हाथ में उठाती है। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है, इन हाथों से भगवान को उठा रहे हैं जो आगे भगवान बनने वाले हैं। जब आचार्यों ने शास्त्रों में ये वर्णन किया है कि जब जैसे वो बाहर लेकर के आती है, इंद्र 1000 नेत्र बना करके देखता है उनको, 1000 नेत्र बना करके देखता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, इट्स ट्रू। वैक्रियक शक्ति उसके पास में, वैक्रियक शरीर है, वो अपनी आंखों को 1000 गुना करके और भगवान को निहार रहा है बिना पलक झपकाए। 2 आंखें संतुष्ट नहीं हो रही, 1000 नेत्र बना करके। और जब वो मांगता है कि मुझे दे दो देवी, ये बालक मुझे दे दो, मुझे भी अपने हाथों से स्पर्श करने दो, तब ऐसी स्थिति में जब हम रंगमंच पर बहुत लोगों ने पंच कल्याणक अपन लोग देखते हैं, तो वहां पर वो भक्ति नृत्य होता है, और वो शची इंद्राणी बालक को नहीं देना चाहती, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं देना चाहती, अंतरंग से परिणाम है, अरे कितना मेरा जन्मों जन्मों का पुण्य है जो एक साथ उदय में आ गया कि मुझे भगवान बालक को उठाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी स्थिति में अगर वो अपने आप को तद्रूप मान लेती है, और उस समय अगर उसका आयु बंध के योग्य परिणाम हो गए, अपकर्ष काल आ गया, तो आचार्य श्री कहते हैं उस समय वो देव पर्याय का बंध करके और शची इंद्राणी बन जाती। तो इसलिए ये 2 पद ऐसे हैं, जीवन का लक्ष्य बनाइए, आज नहीं तो कल शची इंद्राणी और सौधर्मिंद्र जरूर बनूंगा, और भगवान के माता पिता जरूर बनूंगा। बड़ा पुण्य होता है तब जाकर के ये 2 पद मिल पाते हैं। और आज इस पर्याय में हम पंच कल्याणक आदि के रूप में, बड़े विधान आदि के रूप में इन पदों को धारण करके और भविष्य की ये भावना भाते हैं, भावना भवनाशिनी, भावना के माध्यम से। भले आज वो हम जो रंगमंच कर रहे हैं, हमने जो पद धारण किया, छोटा मोटा नहीं है। आप ये सोचिए कि मैंने करोड़ों की बोली लेकर के और मैं माता पिता बन गई, मैं सौधर्मिंद्र बन गया, ऐसा मत समझिएगा। अगर आप अपने आप को झूठा, या अपने आप को ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो वही हूं जो आपका नाम है,
आपने तो बस पैसे लेकर के, बोली लेकर के और इस तरह से काम कर लिया, तो फिर पंचकल्याणक झूठा हो जाएगा, तो फिर तो भगवान की प्रतिमा झूठी हो जाएगी। सारे संस्कार जो किए जाते हैं वो प्रतिष्ठापना, स्थापना निक्षेप से किया जा रहा है। आपको तद्रूप स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं वैसा हूं, और अभी वर्तमान में स्थापना निक्षेप से हूं, और भविष्य में निश्चित रूप से द्रव्य निक्षेप से बनूंगा, वास्तविकता में बनूंगा। तो ऐसे परिणाम अपने अंदर लाइए। इसीलिए श्लोक को लेकर के बहुत अच्छी भावना अपने अंदर रखनी है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कितने अच्छी तरह से उस माता को सम्मान दे रहे हैं जिस माता ने भगवान को जन्म दिया। नीचे अर्थ देखिए 2 लाइनों का, और कितना अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया है। सर्वा दिशो दधति भानि, सर्वा मतलब सभी, दिशा है मतलब दिशाएं, दधति, दधति माने धारण करती हैं, दधति मतलब धारण करती हैं। सर्वा दिशा है, सभी दिशाएं धारण करती हैं। किसको? भानि, भानि मतलब नक्षत्रों को, भानि मतलब नक्षत्रों को। क्या मतलब हुआ भाई? नक्षत्र जो होते हैं, तारे जो होते हैं, वो तो सभी दिशाओं में होते हैं। कौन सी दिशा में नहीं होते बताओ? सब दिशाओं में होते हैं, परंतु सहस्र रश्मिम, सहस्र माने हजार, रश्मि माने किरणें, हजार किरणें जिसमें हैं, सहस्र रश्मिम, हजारों किरणें जिसमें हैं, ऐसे हजारों किरणों को, हजारों किरणें किसमें हैं? सूर्य में। तो सहस्र रश्मिम किसका पर्यायवाची हुआ? सूर्य का। तो आधी लाइन यहां तक हो गई। सर्वा दिशः दधति भानि, सभी दिशाएं नक्षत्रों को, तारों को तो धारण करती है, मतलब सभी दिशाओं में उत्पन्न होते हैं ये तो, परंतु सहस्र रश्मि मतलब सूर्य को तो प्राच्येव दिक् जनयति, प्राच्येव का संधि विच्छेद प्राची एव, प्राची मतलब पूर्व, दिक् मतलब दिशा, एव मतलब ही, परंतु सूर्य को तो प्राची दिशा ही, पूर्व दिशा ही जनयति मतलब उत्पन्न करती है। कैसा है वह सूर्य? स्फुरदंशुजालम, स्फुरत अंशुजालम, स्फुरत मतलब दैदीप्यमान हो रहा है, चमक रही है, अंशु माने किरणों का, जालम मतलब समूह, जहां पर हजारों लाखों किरणों का समूह चमक रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है, ऐसे उस सूर्य को तो मात्र प्राची दिशा, पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है, अन्य दिशा उत्पन्न नहीं कर सकती। अन्य दिशाओं में आपको नक्षत्र तो सब मिल जाएंगे, नक्षत्र कौन सी दिशा में नहीं होते बताइए? सभी दिशाओं में होते हैं, सभी दिशाओं में नक्षत्र होते हैं, परंतु सूर्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य और शक्ति कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में ही है। तो पूर्व दिशा एक महान उत्कृष्ट दिशा हुई कि नहीं हुई? हुई। ठीक उसी प्रकार अब जैसे पूर्व दिशा में ही मात्र सूर्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, अन्य दिशाओं में नहीं, अन्य दिशाएं सब सामान्य हैं, जो नक्षत्र तो सब दिशाओं में पैदा होते हैं। ऐसे ही भगवान इस संसार में माताएं तो बहुत हैं जो सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, माताएं तो बहुत हैं जो हजारों लाखों करोड़ों पुत्रों को जन्म देती है, उन माताओं से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। लेकिन भगवान आप जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली जो माँ होती है वो धन्य है, वो अन्य और कोई नहीं हो सकती, उसका भी विशेष अतिशय पुण्य है जिससे वो माँ ने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। और इसीलिए मैं फिर से यही निवेदन करना चाहता हूं, अपने जन्म से अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तीर्थंकर भगवान की माता का यहाँ पर सम्मान और अभिवादन करते हुए आचार्य भगवंत ने जिस प्रकार उनके लिए वंदना की है, क्यों की वंदना? अगर वो तीर्थंकर की माता नहीं होती, चलो थोड़ी देर के लिए सोचो, माता त्रिशला की बात करें, माता मरु देवी की बात करें, इन्होंने भगवान आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी की माता होने का सौभाग्य अर्जित किया। अगर ये बाई चांस, अगर ये तीर्थंकर की माता नहीं होती तो आज हम इनको याद करते क्या? बोलिए, आज हम इनका सम्मान करते क्या? नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं करते? सामान्य है, संसार में लोक व्यवहार में देखा जाता है, स्त्रियों के द्वारा पुत्रों को जन्म दिया जाता है तो दिया जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन नहीं, इन्होंने भगवान जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है, जिस बालक के माध्यम से वो आगे जाकर के उस रूप को प्राप्त करेगा जिसे पूरी दुनिया ने, पूरा विश्व ने, पूरे तीनों लोग जिसके चरणों में झुकेंगे, जो सिद्धत्व को प्राप्त करेगा, जो भगवत्ता को प्राप्त करेगा, ऐसे उस महामनुष्य को प्राप्त किया है।
उस मानुष्य पर्याय को प्राप्त किया, उस पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे माँ ने उस पुत्र को जन्म दिया है। और इसीलिए मात्र भगवान का ही सम्मान नहीं होता, और मैं तो यूं भी कहूंगा भगवान का सम्मान भी बाद में होता है, भगवान का अभिवंदन भी बाद में होता है। गर्भ कल्याणक के पहले तो भगवान की पूजा नहीं होती। बोलिए, भगवान पहले जो तीर्थंकर बनते हैं वो या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक पर्याय से आते हैं, ये नियम है। अब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि शुरू हो गई, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में जब गर्भ में आएंगे तब तो गर्भ कल्याणक बनाएंगे ना, और यहाँ रत्नों की वर्षा तो 6 महीने पहले से शुरू हो रही है। तो भगवान नहीं आए, उनके पहले ही उनके पास, उनके आसपास उनकी नगरी को पूरा याचकों से रहित करने के कारण से, गरीबी दरिद्रता से रहित करने के कारण से, धनाढ्य बनाने के लिए देवताओं के द्वारा प्रतिदिन 14 करोड़ रत्नों की बरसात की जाती है पिता के आंगन में, महल के आंगन में। ऐसी स्थिति में तो ये कहने का तात्पर्य, कहने को तो बहुत कुछ है, हमें इस बात को यहाँ पर यही समझना है कि भगवान आप तो धन्य हैं ही, लेकिन आपके जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली जो माँ है वो भी धन्य है। इसीलिए देवियां आकर के माँ का गर्भ शोधन करती है, 8 कुमारियां 56 कुमारियां देवियां आकर के माँ की सेवा करती है। माँ को किंचित प्रकार भी, कैसा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का भाव, इस तरह की दृष्टि उन माँ की वहां पर उन देवियों की होती है। तो ये सब अतिशय भगवान आपके द्वारा, हे भगवान आपने उस माँ के कोख से जन्म लिया है, उसके माध्यम से प्राप्त किया है। हम सबको भी अपने जीवन में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने जन्म से उस माँ को सम्मान दिलाइए जैसे तीर्थंकर ने दिलवाया। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर तीर्थंकर का जन्म नहीं होता तो माँ को, मरुदेवी को, माँ हेरा देवी को, माँ त्रिशला को कोई नहीं पूछता। जैसे अन्य सामान्य स्त्रियों को कौन पूछता है किसकी पूजा और किसका सम्मान और किसका नाम होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक ऐसे बालक को जन्म दे दिया। आज आचार्य भगवंत के बारे में हम सोचते हैं, माँ श्रीमंती ने वह उस अपनी कुक्षी को धन्य कर लिया आचार्य भगवंत जैसे पुत्र को उत्पन्न करके। सोचिए, आज अपने नाम से, अपने काम से अपनी माँ को धन्य कीजिए, अपने माता पिता को उस स्थिति तक पहुंचाइए कि आपके नाम से उनकी पहचान बने। अब तक तो हम लोग, हमारे संस्कार पर्याय में क्या होता है, अपन अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, सन ऑफ, है ना, हमारा नाम ये है और इसके आगे सन ऑफ लिखा जाता है ना। लेकिन कभी मन में ये विचार कीजिएगा कि वो पिता कितने महान होंगे, वो माँ कितनी महान होंगी जब लोग उनको ये कहेंगे ये वही है, अरे ये है ना। जब कभी अन्य, जैसे आचार्य श्री के जो गृहस्थ अवस्था के भाई है ना, महावीर जी अष्ट के, कहीं आते हैं तो अब वही अकेले, बाकी तो समुनि महाराज बन ही गए। अब वो कहीं भी आते हैं तो अरे ये वही आचार्य श्री के भाई। अब भले अपन आचार्य श्री के भाई बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, वो गृहस्थ अवस्था की बात है, लेकिन बोलने में तो आता ही है, अरे ये वही है, ये आचार्य श्री को इन्होंने जन्म दिया, आचार्य श्री की माता है। सोचो उस माता को कितनी प्रसन्नता होती है कि आज मेरा लाल इतना नाम कर गया कि आज इससे उनकी पहचान बन गई। अपने जीवन में हम सबको उस नारी पर्याय का सम्मान करना, और ये इस श्लोक को पढ़ने के बाद में कभी भी किसी भी नारी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। और इस श्लोक को जिसने अपने जीवन में पढ़ लिया, मैं कह रहा हूँ आज भारत देश में नहीं, दुनिया में जहां पर स्त्री पर्याय को गलत समझा जाता है, जहां स्त्रियों के प्रति दुराचार हो रहा है, दुराचरण हो रहा है, उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जिसकी दृष्टि में ये दृष्टि आ गई कि हर स्त्री में एक माँ बनने की सामर्थ्य है और उस माँ के बनने के बाद में वो पर्याय उसकी धन्य हो जाती है। इसलिए जो लोग नारियों की निंदा करते हैं, नारियों को अपमान दृष्टि से देखते हैं, जो नारी को पैर की जूती समझ करके उनको सिर्फ भोग का साधन मानते हैं, उन लोगों की गाल के ऊपर तमाचा मार करके ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही गई है, नहीं, नारी कभी भी निंदनीय नहीं हो सकती, स्त्री पर्याय कभी अपमानजन्य नहीं हो सकती, वो एक पर्याय है। जैसे हम मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय को प्राप्त किए हैं, वैसे मनुष्य पर्याय में उनकी स्त्री पर्याय है। फर्क क्या पड़ गया, पर्याय का ही तो भेद है। और अगर उस नारी की हम निंदा करेंगे तो किसी ने कहा है बहुत अच्छा कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से ही जन्मते तीर्थंकर भगवान। नारी से ही तीर्थंकर भगवान की भी उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। इसलिए कभी भी किसी भी नारी को हे दृष्टि से नहीं देखना, बुरी दृष्टि से नहीं कहना, गलत दृष्टि से उसका अपमान नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इस तरह के भाव यदि हम रखेंगे
तो निश्चित रूप से हमारा यह श्लोक पढ़ना भी सार्थक होगा और भक्तामृत पढ़ना भी सार्थक होगा। इस श्लोक का सूत्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। श्लोक नंबर 22 का सूत्र लिखिए, मातृशक्ति का गुणगान, मातृशक्ति का गुणगान अनादिकाल से किया जाता रहा है। मातृशक्ति का गुणगान अनादिकाल से किया जाता रहा है, और ये बात इस बात को ये सिद्ध कर रही है कि अनादिकाल से तीर्थंकर हो रहे हैं, और वो तीर्थंकर को जन्म देने वाली जो माता होती है उसका सम्मान अनादिकाल से हो रहा है। इसलिए उस मातृत्व शक्ति को, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए हमेशा अपने जीवन में ये भावना बनाएं कि हे भगवान, आप तो धन्य हैं ही, लेकिन आपके जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली जो माँ है वो भी बहुत धन्य है, जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।